भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। 17 जुलाई 2025 प्रातः क्लास 27 मार्च 1968। ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा, पवित्र बच्चे, सन्यासी कहते हैं नारी नर्क का द्वार है, उनका है निवृत्ति मार्ग। वह कभी भी राजयोग सिखला नहीं सकते हैं। सन्यासी गृहस्थियों को अपना फॉलोअर्स बना न सके। तुम्हारा गृहस्थ आश्रम पवित्र था, वही अभी अपवित्र बना है, इसको फिर पवित्र बनाना है। तो नर नारी दोनों को पवित्र बनना पड़े। दोनों ही नरक का द्वार हैं, फिर स्वर्ग का द्वार बनना है। अच्छा, ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप रूहों से रूहान कर रहे हैं। रूहों को समझा रहे हैं कि अपन को आत्मा समझो। बाप को याद करने से तुम्हारे जो भी पाप हैं वह सभी भस्म हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म के पाप नहीं हैं, 63 जन्म के पापी आत्माएं हैं। आत्मा जो सच्चा सोना था, उसमें खाद पड़ने से फिर शरीर भी पतित होता गया है। फर्क भी दिखने में आता है। यह देवताएं गोरे थे, फिर सांवरे हो गए हैं। तुम जानते हो, हमारी आत्मा पवित्र होने से फिर वहाँ शरीर भी शुद्ध प्रकृति से बनेगा। अभी तो प्रकृति ही अशुद्ध है, वह शुद्ध होगी बाप को याद करने से। आत्मा तो ज़रूर शुद्ध चाहिए ना। आत्मा को शुद्ध करने के लिए बाप को याद करना होता है। इसको ही कहा जाता है वफादार, फरमानबरदार, आज्ञाकारी। बाप तो कल्याण के लिए ही समझाते हैं। जितना बाप को याद करेंगे तो ऐसा फूल बन जाएंगे। फूलों में भी नंबरवार होते हैं ना। आपे ही अपन को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। कर्तव्य से समझ में आता है यह किस प्रकार का फूल है। बच्चों का कर्तव्य है हर एक को बाप का पैगाम देना कि बाप को याद करो। खुद याद में होंगे तो पैगाम भी दे सकेंगे। खुद ही याद नहीं करते होंगे तो वह सच्चा मैसेंजर नहीं ठहरे। जबकि सचखंड में चलना है तो रियलिटी में सच्चा बनना है ना। गपोड़ा नहीं मारना है, क्योंकि साथ में धर्मराज भी है ना। वह है हिसाब किताब चुकतू करने वाला। नहीं बनेंगे तो धर्मराज हिसाब लेंगे। कैसे सजाएं आदि मिलती हैं वह भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। सजाओं का जिस द्वारा साक्षात्कार कराया था वह भी नहीं है। भागंती के लाइन में चली गई, दिखाया तो भी सुधरी नहीं। माया कितनी प्रबल है। बाबा से पूछा गया था, जो सजा भोगती है उनका क्या हिसाब किताब होगा। बोला, इनके बहुत पाप कट जाएंगे। धर्मराज ने इतनी सजाएं दिखाई तो भी देखो बाप से बेमुख हो। धर्मराज ने इतनी सजाएं दिखाई तो भी देखो बाप से बेमुख हो पड़ी। सजा भी देखी, फिर भी सुधरने के बदले भागंती हो गई। मनुष्य विकारों में लिप्त होकर गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं तुमको 1-2 पर काम कटारी नहीं चलाना है। बाप कितने कड़े अक्षर कहते हैं, ऑर्डिनेंस निकालते हैं। बच्चों, मैं आया हूँ पतितों को गिरने से बचाने। बच्चों, गिरो मत। सन्यासी कहते हैं नारी नरक का द्वार है। अभी यह तो तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उनका वह है निवृत्ति मार्ग। वह कभी भी राजयोग सिखला नहीं सकते हैं। सन्यासी गृहस्थियों को अपना फॉलोअर्स बना न सके। तुम्हारा गृहस्थ आश्रम पवित्र था, वही अभी अपवित्र बना है, इसको फिर पवित्र बनाना है। तो नर नारी दोनों को पवित्र बनाना है। दोनों ही नरक का द्वार हैं, फिर स्वर्ग का द्वार बनते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे वही फिर नरक में पतित विकारी बने हैं, नरक का द्वार बने हैं। फिर दोनों नर और नारी को स्वर्गवासी बनना है। तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है और कोई को यह ज्ञान नहीं। सन्यासी कहते हैं नारी नरक का द्वार है,
परंतु तुमको यह स्लोगन बहुत अच्छी रीति बड़े अक्षरों में लिखनी चाहिए। शंकराचार्योवाच नारी नरक का द्वार है। ज्ञान सागर पतित पावन त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच नारी और नर दोनों स्वर्ग के द्वार है। तुम भी अभी स्वर्ग के द्वार खोल रहे हो। जो खोलेंगे वही उसमें प्रवेश करेंगे ना, और कोई की स्वर्ग में प्रवेशता नहीं होती। बाबा ने यह भी समझाया था कि सारी सृष्टि इस समय कोस घर है। यह पॉइंट भाषण में पता नहीं समझाते हैं व नहीं, यह पॉइंट भाषण में पता नहीं समझाते हैं व नहीं। हर एक अपने सेंटर का सर्विस समाचार जगदीश को भेज देते हैं। यह अच्छा है। मैगजीन व अखबार निकालते हैं तो उनमें यह रूहानी बातें डालनी हैं। इसको रूहानी सर्विस समाचार कहा जाता है। बाकी अखबारों में तो है जिस्मानी समाचार, तो यह रूहानी समाचार भी छपना चाहिए। सभी समझते हैं मैगजीन में सर्विस समाचार पढ़ता है तो सभी जगदीश को भेज देते होंगे। अच्छी अच्छी बातें डाल सकते हैं, यह तो सत्य बात है ना। नारी को सर्पणी समझते हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। सतयुग में भी नारी का संग तो है ना, परंतु वह है पवित्र। यहाँ माया का राज्य है तो स्त्री को देख ठहर नहीं सकते हैं। वहाँ माया का राज्य ही नहीं तो ठहर सकते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं। मूल बात पापों की हो जाती है। तो लिखना है नर और नारी, वह भल नारी लिखे। तुम तो हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। नारी और नर दोनों ही श्रीमत पर स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। बाप को ज्ञान का सागर होने के कारण ही पतित पावन कहलाया जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय बाप के और कोई में नहीं है। आगे के ऋषि मुनि भी नहीं जानते थे, वह तो रजोगुणी ही होंगे। सन्यासियों को यह सतो रजोतमों का भी ज्ञान नहीं है, जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रहे हैं, वह है स्वर्ग का रचयिता, तो तुमको भी स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए कहते हैं। मामेकम याद करो तो तुम पवित्र बन स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। इसलिए तुम पूछते हो सतयुगी स्वर्गवासी हो या कलयुगी नरकवासी हो। यह भी तुम इस संगम युग पर ही पूछते हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का कोई भी मनुष्य मात्र को पता नहीं है, इसलिए यह अक्षर भी घड़ी घड़ी लिखनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। अक्सर करके बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम अक्षर लिखना भूल जाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनना होता है। मनुष्य हैं अज्ञानी लोग। अज्ञानी भक्तों को कहा जाता है, जिनके लिए बाप कहते हैं मेरे से मिल न सके, मेरे से ज्ञान द्वारा ही मिल सकते हैं। भक्तों को ज्ञान का सागर बाप ही आकर ज्ञान सुनाते हैं। भक्ति में चलते चलते सीढ़ी नीचे ही उतरते जाते हैं। अथाह भक्ति है। ज्ञान तो चपटी का काम है, पढ़कर पास किया बस तुम फूल बन जाते हो। तुम समझते हो इस कॉलेज में कौन कौन कितना पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते भी हैं। टीचर तो सभी को बनना ही है, टीचर भी तुम हो। कोई कोई टीचर भी एकदम गंदे बन पढ़ते हैं। कोई सुने तो कहेंगे ऐसे अपवित्र भी यहाँ रहते हैं। बाबा ने कब नाम नहीं निकाला है कि फलानी ऐसी है, इसलिए कोई भी उनको सेंटर पर आने न देवे। कहाँ कहाँ लाचारी आने भी देना पड़ता है उनके ही कल्याण के लिए, नहीं तो फिर कहाँ जावे। ऐसे भी हैं बेहद के बाप से, अरे भगवान से प्रतिज्ञा करके भी फिर गंद में गिर पड़ते हैं। आधा कल्प की टेव पड़ी हुई है ना। अभी बाप कहते हैं विकारी मत बनो, गॉड गॉडेस बनो। फिर भी पुरुषार्थ करते करते दोनों ही विकारी बन जाते हैं।
बाप कहते हैं यह देखो डेटी डिनाइस्टी है ना, गॉड गॉडेस की डिनाइस्टी है। नाम देवी देवता कहा जाता है, विलायत वाले भी इनको गॉड गॉडेस कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, परंतु यह अक्षर ठीक नहीं है। महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण ठीक है, वह है देवी देवताएं। आजकल तो बहुतों को फलानी देवी कह देते हैं बिल्कुल नहीं। किसी में दैवी गुण अच्छे होते हैं तो भी कहते हैं इनमें तो देवताई गुण हैं। बच्चे समझते हैं आसुरी दुनिया में तो कोई दैवी गुण होती ही नहीं। हाँ, कोई कोई अच्छे रिलीजियस माइंडेड होते हैं, उन्हों के रहने करने भी भीड़ अच्छी होती है, परंतु वह कोई सच्चे सच्चे वैष्णव नहीं है। काम कटारी चलाते हैं तो वह भी विकारी ठहरे ना। बाबा ने कहा था लिखना चाहिए, भगवान उवाच काम महाशत्रु है, भगवान का नाम भी लेना पड़े। बाप बड़ा जोर से समझाते हैं, तुमको भी लिखना ज़रूर है जो उन्हों के कानों में पड़े। बाप सिर्फ तुम भारतवासियों को नॉलेज देते हैं जो आदि सनातन देवी देवता धर्म में थे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ, भारत जैसा पवित्र खंड और कोई बनता नहीं। आधा कल्प बाद फिर एकदम अपवित्र बन जाते हैं। जब पवित्र देवताओं का राज्य होता है तो दूसरे खंड होते ही नहीं। तुम कोई से भी पूछ सकते हो रचयिता और रचना को जानते हो, कब भी जवाब दे नहीं सकेंगे, जानते ही नहीं हैं। तुम्हारे बगैर कोई भी परिचय दे न सके। तुमको भी बाप से परिचय मिला है, वह तो बाप को ही नहीं जानते। सर्वव्यापी कह कितनी ग्लानि कर देते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। तुम कह सकते हो भगवान वाच काम महाशत्रु है, यह है ही विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया बिल्कुल अलग है, इनको कोई स्वर्ग थोड़ी ही कहेंगे। भारतवासी पतित विकारी यहाँ भी अपन को स्वर्ग का मालिक समझते हैं हमको धन है, जेवर हैं, एरोप्लेन है, यही स्वर्ग है। उन्हों की बुद्धि में है हम यहाँ ही स्वर्गवासी हैं। बाप कहते हैं जो अपन को स्वर्ग में समझते हैं उनको छोड़ दो, स्वर्गवासी हम बनावे ही क्यों। पुकारा भी द्रौपदी ने है ना, यह हमको पतित बनाते हैं, इनसे बचाओ। अभी बाप तुम बच्चों को पावन बना रहे हैं, कहते हैं अपने अंदर देखो कि हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक देवता हैं। भक्त तो सभी बंदर ही बंदर हैं। बाप ने यह बीड़ा उठाया है रावण पर जीत पाने लिए। इनका अर्थ भी बड़ा गुह्य है, दुनिया यह राज समझ न सके। तुम बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत मिलती रहती हैं, रामलीला ग्राउंड में तुम ऐसी ऐसी बातें समझा सकते हो, डरने की बात ही नहीं। तो मनुष्य समझ जाए बाप संगम पर ही आते हैं। मनुष्यों की सूरत भल मनुष्य की है, सीरत है बंदर की। बाप आकर दैवी गुण धारण कराते हैं तो सिर्फ आधा कल्प के लिए स्थायी हो जाती है, 21 जन्मों का फल मिलता है। बच्चे जानते हैं हमारी सेना ही रावण पर जीत पाती है, बाकी भक्ति मार्ग में तो सभी बातें उल्टी लगा दी हैं, कितनी ग्लानि कर दी है। अभी तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर यह देवी देवता बनते हैं, फिर वाम मार्ग में जाते हैं तो पहले पहले शिव की पूजा करते हैं। उस समय धन बहुत रहता है तो हीरे का लिंग बनाते हैं, फिर बाद में उनको ही काला बना देते हैं, तमो प्रधान में ले जाते हैं। मनुष्य खुद भी तमो प्रधान बन जाते हैं ना। तुम शिव के मंदिर में भी जाकर समझा सकते हो, आज नहीं समझेंगे कल परसों ज़रूर समझेंगे। पूछ तो सभी का सीधा होना ही है, नहीं तो पूछ भी काट लेंगे, आग लगा देंगे। पूछों को आग तो लगनी ही है, बंदरों के पूछों को तो आग लगेगी तो लंका जल जाएगा। विचार सागर मंथन कर अच्छी रीति रिफाइन कर लिखना चाहिए, युक्ति ऐसी रचनी चाहिए जो सभी के हाथ में आवे और समझे। बरोबर हमको पैगाम मिला था, हमने ध्यान नहीं दिया,
तुम पूछते हो संगम युगी हो या कलयुगी हो, जो पूछते हैं वह ज़रूर जानते होंगे, इसलिए तुमको तरस पड़ता है। बोलो सतयुगी बनना है तो आओ हम आपको बतावें, बनाते भी कितना सहज हैं। बाप को याद करने से तमोप्रधान कट निकल जाएगी। बाप तो है ही एवर प्योर, बच्चों को भी ऐसा ऊंच बनाते हैं, फिर नीचे उतरना ही है, कट चढ़नी ही है। सभी पर कट चढ़ जाती है। कट चढ़ी हुई चीज़ को घासलेट में डालते हैं उतारने के लिए। तुम्हारा भी बुद्धि योग बाप से होगा तो कट उतरती जाएगी। अगर कट रह जाती है तो फिर सजा खानी पड़ती है। तुम जानते हो माला 8 की ही है जो पास विद ऑनर होते हैं। यह बड़ा इम्तहान है, इसमें ही बहुत फेलियर होते हैं। बाप ने समझाया है देवी देवता धर्म वालों का ही कनेक्शन है। जो द्वापर के बाद आते हैं वह फिर भी द्वापर के बाद ही आएंगे, वह स्वर्ग में जा नहीं सकते। जो स्वर्ग में आए होंगे वही फिर रिपीट करेंगे। तो इन सभी बातों पर विचार सागर मंथन कर धारण करना है और तंत्र निकाल लिखना है। यह भी बाबा ने कहा था, कोई भी बड़ी घटना देखो, बूढ़ा हो छोटा हो हार्ट फेल तो कोई का भी होता है। ऐसी कोई खास बात हो तो मुख्य 5-7 अखबारों में डालो। यह तो 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, सो फिर रिपीट करते रहेंगे। घड़ी घड़ी अखबार में टीक टीक लगाते रहना चाहिए। आखिरीन तो मनुष्य की बुद्धि खुलेगी। यह भी अखबार में व मैगजीन में लिख सकते हो। द्वापर से लेकर कोस घर बन गया है। सत्युग त्रेता में था अहिंसा देवी देवता परमो धर्म, और यहाँ है हिंसा। इनको ही आसुरी धर्म कहेंगे। ऐसी ऐसी बातें लिखो जो बहुत पढ़े। मैगजीन तो सिर्फ ब्राह्मण बच्चे ही पढ़ते हैं, और तो इससे कुछ समझेंगे नहीं। लिटरेचर से कोई समझ जाए मुश्किल है। अपने बच्चे भी मैगजीन से पूरा समझ नहीं सकते हैं, तो औरों की क्या बात है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, इतनी अच्छी मुरली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वरदान है सदा हर्षित भव। आप अपनी महिमा क्या है जानते हो? आप बच्चे बाप समान सागर बनते हो, साथ साथ सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनते हो, 2 जहां के मालिक बनते हो, डबल पूजा के योग्य बनते हो, डबल ताजधारी, डबल अहिंसक, डबल वर्षा के अधिकारी के साथ साथ डबल बाप के लाडले और सिखिलदे बच्चे भी बनते हो। ऐसे अपनी महिमा स्वयं ही सुमिरन करो तो सदा हर्षित बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।